यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य तुम पे आ गया है। यीशु मसीह जब प्रचार करते तो हमेशा स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार करते। जो कुछ हो रहा है वो स्वर्ग के राज्य को लेकर के हो रहा है। और परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं, हालेलुया। हम देखेंगे लूका उसके 12 अध्याय और 29 पद से पढ़ना शुरू करें। लूका 12 अध्याय और उसका 29 पद। और तुम इस बात की खोज में ना रहो, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। और ना संदेह करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और क्या नहीं करो, संदेह ना करो। और हम सोचते हैं कि हम कैसे संदेह ना करें। हमें अपने जीवन के विषय में सोचना है। हमें यह सोचना है कि अगले महीने का हमारा राशन कहां से आएगा, अगले महीने का हमारा बिजली का बिल कैसे पे होगा, अगले महीने गैस का सिलेंडर कैसे आएगा, अगले महीने हम किस प्रकार से बच्चों की फीस को देंगे। और हर समय हम इन्हीं सब बातों की चिंताओं में उलझे हुए रहते हैं। यहां तक कि हम इस बात की चिंता में उलझे हुए रहते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब उसके बाद के बिल्स को हम कैसे पे करेंगे। तो इसीलिए हमें अभी की तो सारे जो हमारी आवश्यकताएं, जो बिल्स है, उसका ख्याल रखना है। उसके अलावा आपको बार बार ये बताया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो अपने बुढ़ापे के लिए जब तुम रिटायर कर लोगे तब के लिए भी तुम्हें हालेलुया एडवांस में बिल पे करके रखना है। जब आप एडवांस में बिल पे करके रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बचत, सेविंग। हालेलुया, कि जब मेरा स्रोत खत्म हो जाएगा, जब मेरा स्रोत सूख जाएगा, तब मैं किस प्रकार से अपने जीवन यापन का करूंगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने महीने का खर्च अच्छे से चला ले रहा है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी वो परेशान है। वो परेशान क्यों है? क्योंकि अभी का तो खर्च चल रहा है लेकिन मेरी सेविंग्स का क्या होगा, मेरी सेविंग्स ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इंसान लगातार चिंता में है। और अगर वो ये सोचता है कि मेरे पास सेविंग्स हो रही है तो फिर उसके जहन में संसार इस बात को डालता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अभी जो तुम पैसा बचा रहे हो वो उस समय कम हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसका हालेलुया वैल्यू कम हो जाएगा और वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। तो जो बेचारा सेविंग्स नहीं कर पा रहा है वो भी परेशान है, जो सेविंग्स कर रहा है वो भी परेशान है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना है। हालेलुया। आज ज्यादातर लोग अगर परेशान है तो इस बात को लेकर के परेशान है, या तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी हम काम कर रहे हैं, हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, हम 14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। वे लोग परेशान हैं। उसके अलावा वे लोग परेशान हैं जिनकी जरूरतें पूरी हो जा रही है लेकिन वो कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। वो परेशान है कि जब मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, जब स्रोत खत्म हो जाएगा, तब कैसे मैं अपने जीवन को यापन करूंगा। और वे लोग भी परेशान हैं जो अपने अभी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जो कुछ बचा भी रहे हैं, उनको डराया इस बात से जा रहा है कि सिप करो। हालेलुया। आज अभी मैं एक बोर्ड देख रहा था, उस पर इस प्रकार से लिखा था, सिपाही बनो, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, और उसके आगे लगा दिया सिपाही। वो कौन सिपाही जो जा करके हमारे लिए हालेलुया जो युद्ध करता है, जो वीरता के साथ में अपने आप को कुर्बान कर देता है। उनकी महिमा कैसी अलग है, उनका गौरव कैसा अलग है। और यहाँ जो हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनकी तुलना सिपाहियों के साथ में कर रहे हैं। ये कैसी भोंडी और घटिया बात है। और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए कि सिपाही बनो। हालेलुया। अलग अलग प्रकार से आपके दिमाग में इस बात को डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों सिप करना है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो तुम जो अभी बचा रहे हो वो उतना काफी नहीं है, वो भी कम पड़ जाएगा। संसार आपको बार बार इस बात को बता रहा है कि कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, कम पड़ जाएगा। इसलिए और मेहनत करो, और जोर से दौड़ो, और जोर से हालेलुया कार्य करो, और पैसों को बचाते रहो, होड़ करते रहो।
कम पड़ जाएगा। हर कोई खुश नहीं है आज के समय में। बहुत मुश्किल से आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो खुश है, अपनी जॉब से खुश है, जो अपने जीवन से खुश है, जो अपने घर से खुश है, जो अपनी कार से खुश है, जो संतुष्ट है, जो कहता है मैं जैसा हूं मैं खुश हूं, हालेलुया, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, आवश्यकताओं की। अगर आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो बीमारी दस्तक दे देती है, बीमारी दस्तक दे देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से बीमारी आ गई और डॉक्टर्स के बिल बड़े बड़े लंबे बन रहे हैं, मेडिसिन के बिल बड़े बड़े लंबे बन रहे हैं, और जो कुछ बताया था वो सब बिल में जा रहा है। अगर डॉक्टर से बच गए तो पता चला कि कहीं कोई कोर्ट केस शुरू हो गया है, तो वो कोर्ट केस के खर्चे में पैसे जा रहे हैं। कोई वाद विवाद शुरू हो गया, कोई जमीन का विवाद शुरू हो गया, कहीं कुछ लड़ाई हो गई और पैसे वहां निकल रहे। अलग अलग प्रकार से हालेलुया लोग परेशान हैं, लोग चिंता में हैं, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत हैं लेकिन स्रोत में से थोड़ा ही आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को नहीं समझा है। आज का वचन कठिन है, आज का वचन हर कोई नहीं समझ पाएगा, हालेलुया, आज का वचन हर कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो लोग समझ लेंगे, मैं आपको एक ऐसी चाबी दूंगा कि आपके जीवन में कभी भी कमी घटी नहीं होगी और आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे, आप हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, हालेलुया। तो जितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, वो अपने हृदय को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज का वचन कठिन है। कुछ ऐसी बातों को मैं आपको बताऊंगा जो आप बोलेंगे अरे ये तो मेरे लिए करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी में आपका छुटकारा है। हम कमी घटी में हैं, हम चिंता में हैं, हम व्याकुलता में हैं, हम घबराहट में हैं, क्योंकि हम संसार की व्यवस्था के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम पे आ गया है, परमेश्वर का राज्य तुम पे आ गया है। यीशु मसीह ने जैसे ही इस संसार में जन्म लिया, हालेलुया, स्वर्ग ने इस पृथ्वी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होना शुरू हो गया। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, हालेलुया, लूका 12 अध्याय के 29 पद को देखें, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो। संदेह मत करो कि क्या होगा, चिंता मत करो कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी संदेह मत करो। क्यों? क्या लिखा है? क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हालेलुया, प्रभु कह रहे कि संदेह मत करो, और उसके आगे बता रहे क्यों नहीं संदेह करो। गौर से सुने, बोले कैसे नहीं चिंता करे प्रभु, कैसे नहीं हम परेशान हो। अगर 2 महीने बच्चे का फीस नहीं जाता है तो नोटिस आ जाती है, अगर 3 महीने बिल नहीं भरा गया तो लाइट कट जाएगी। हम कैसे चिंता ना करें, हम कैसे संदेह ना करें। आप क्या बातों को कह रहे हैं? क्या आप हमें किसी गड़े हुए खजाने का पता देने वाले हैं, जिसको जब हम पाएंगे तो हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी? क्या कोई खजाना आपके पास है जिसके विषय में आप बताना चाहते हैं? आप कैसे बोल रहे कि चिंता नहीं करो? इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हमारी एड़ियां घिस जा रही है। कैसे हम चिंता नहीं करें? और यीशु कहते हैं चिंता क्यों नहीं करो। क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि संसार की जातियां, क्योंकि संसार के सभी लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया, संसार के सभी लोग इन्हीं सब बातों के पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, और जितना वो उनके पीछे भागते हैं ये सारी बरकतें उनसे भागती हैं। मतलब वो उसके पीछे भाग रहे हैं और उनकी आशीषें उनसे भाग रही है, और ये दौड़ ये कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो पहले हालेलुया ऑफिस 8 घंटे का होता था, अब ऑफिस 9 घंटे का होने लगा, फिर ऑफिस 10 घंटे का, कहीं कहीं 12 घंटे का ऑफिस हो रहा है। और किसी भी एम्प्लॉय को ये बोला नहीं जाता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, आप देखेंगे किसी भी एम्प्लॉय को बोला नहीं जाता है कि तुमको 10 घंटे काम करना है। वो अपनी मर्जी से 10 घंटे काम करते हैं और दूसरे को देखते हैं, अच्छा मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं, वो 11 घंटे काम कर रहा है। प्रमोशन लेने के चक्कर में तुम 11 घंटा काम करोगे, हम 12 घंटे काम करेंगे, हम सोएंगे ही नहीं। Praise the Lord.
हालेलुया। सब दौड़ रहे हैं, अपनी सेहत को ताक पे रख के दौड़ रहे हैं, अपने परिवार को ताक पे रख के दौड़ रहे हैं, बीवी के साथ समय व्यतीत करने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, हालेलुया, अपने जीवन को जीने के लिए टाइम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इन सब बातों के पीछे, जिसके पीछे संसार भागता है, उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं हो रही है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि संसार के सभी लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? और तुम्हारा पिता जानता और है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको जो भी आवश्यकता है, आपका स्वर्ग पिता जानता है। आपको जो भी आवश्यकता है, आपका स्वर्ग पिता जानता है। हालेलुया। जब मेरे बेटे को कोई किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, तो मुझे पहले से मालूम होता है कि उसको इस बात की जरूरत होगी। अभी ये स्कूल जा रहा है, इसको ड्रेस की आवश्यकता होगी, इसको टिफिन बॉक्स की आवश्यकता होगी, इसको बैग की आवश्यकता होगी। फिर जब ड्राइंग कंपटीशन होगा, उसके पहले उसको कलर्स की आवश्यकता होगी। वो कराटे क्लास जाएगा, उसको ड्रेस की आवश्यकता होगी। उसको जो जिस बात की आवश्यकता है, अब वो बड़ा हो रहा है, साइकिल चलाना सीखेगा, उसको साइकिल की आवश्यकता होगी। उसके मांगने से पहले उसके माता पिता उसके लिए कर देते हैं। और अगर हम संसारिक माता पिता हो के अपने बच्चों का ऐसे ख्याल रखते हैं, तो गौर करें, परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अनजान हूं, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी जीवन में दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मेरी प्रीति तुमसे है, और मैं तुम्हारे जीवन के विषय में सुधि लेता हूं। तुम्हें जो आवश्यकताएं हैं, उनको मैं पहले से जानता हूं। तुम्हारी जॉब की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे बिल्स की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे कपड़ों की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे भोजन की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे घर की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं। तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं हैं, मैं उनको जानता हूं। मैं इतनी बारीकी से तुमको जानता हूं, हालेलुया, कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सर के बालों को भी मैंने गिन के रखा है। यहां मौजूद कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बता सकता कि आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके सर के बालों की गिनती को जानता है। तो ये भी जानता है कि हमारे जीवन में किन बातों की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अच्छा प्रभु, तू जानता है कि मुझे किन बातों की आवश्यकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कि कहां खजाना गड़ा हुआ है, कहां पे 10 करोड़ रुपए संदूक में गड़े हुए हैं, किस खेत में है, और हम रात में जाएंगे और कुदाली से उसको निकालेंगे और मेरे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। हालेलुया। अब मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं होगी, किसी बात की जरूरत नहीं होगी। वो खजाना प्रभु बता दीजिए। आप जानते हैं हमें किन बातों की आवश्यकता है, आप हमें खजाना बता दीजिए। कितने लोग खजाना चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते तो आप यहां क्या कर रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग खजाना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं, हम थक गए जिंदगी से, हमको चाहिए ही नहीं। जितने लोग खजाना चाहते हैं, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आपके लिए ऐसा खजाना है। क्या लिखा आगे? क्या? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तु में भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, परमेश्वर कह रहे ऐसा करो, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो कि परमेश्वर का राज्य कहां है, परमेश्वर का राज्य किन बातों में है। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य की खोज में रहो। अगर राज्य को तुमने पा लिया, तो ये बातें भी तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर के राज्य में कोई कमी घटी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में बहुतायत है। परमेश्वर के राज्य में बहुतायत है। परमेश्वर के राज्य में आपकी जरूरत से ज्यादा आशीषें हैं। इतनी आशीषें कि ना सिर्फ आपके भंडार भर जाएंगे, लेकिन आपके पास इतना होगा कि आप दोनों हाथों से आप बांट रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास कम नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास बहुतायत है।
परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में सब कोई चंगे हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई दुख नहीं है। वहां पे आनंद है, वहां शांति है, वहां प्रेम है, वहां पे उत्साह है, वहां पे हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के राज्य में कोई रोना और उदास होना और परेशान होना, व्याकुल होना, परमेश्वर के राज्य में ये सारी बातें नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य। काश मुझे परमेश्वर के राज्य में एंट्री मिल जाए, किसी प्रकार से मैं परमेश्वर के राज्य में घुस जाऊं, तब मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर के राज्य को अनुभव करने के लिए मुझे, जब मैं यहां इस संसार में अपनी आंखों को बंद करूंगा तो मैं चिड़िया के जैसे उड़ जाऊंगा परमेश्वर के राज्य में। आई विल फ्लाई अवे, ओ ग्लोरी, आई विल फ्लाई अवे। मैं उड़ जाऊंगा। पर आपको उड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर का राज्य यहां है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। जहां यीशु है, जहां पवित्र आत्मा है, वहां परमेश्वर का राज्य है। और क्या लिखा है बाइबल में? इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। उसको खोजना है हमें। जो भी बात जो मूल्यवान है, जो कि बहुमूल्य है, वो यूं ही आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर उसको छुपा के रखते हैं ताकि हर कोई उसको नहीं प्राप्त कर सके। हर कोई परमेश्वर के राज्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। केवल जो परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं, जो उसका मोल जानते हैं, जो उसका आदर करना जानते हैं, जो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, अपने मोतियों को सुअरों के आगे मत फेंको। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यीशु मसीह ने यूज किया। ये मैं नहीं कह रहा, वचन इस प्रकार से बताता है, अपने मोतियों को सुअरों के आगे मत फेंको। आप गवाही दे रहे हैं, आप किसी को सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको अनदेखा कर रहा है, आपकी बातों को सुनना नहीं चाह रहा है, वहां से हट जाइए। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार, यीशु मसीह के उद्धार का समाचार, यीशु मसीह के प्रेम का समाचार, वो किसी खजाने से भी ज्यादा बहुमूल्य है, वो किसी मोती से भी ज्यादा बहुमूल्य है। और जो लोग उसका महत्व नहीं जानते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनके हालात पे छोड़ दीजिए। वचन कहता है, मोतियों को सुअरों के आगे मत फेंको, क्योंकि सुअर उसका मोल नहीं जानते, उसको कीचड़ में ले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग आनंद के साथ उसको रिसीव करते हैं, उनको आप बताइए, उनको परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन को, परमेश्वर के राज्य की चाबियों को, परमेश्वर के राज्य की गहराइयों को उनके ऊपर प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, उसके राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब आपका घर परमेश्वर के राज्य में है, आपके स्वास्थ्य परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। आपका जॉब परमेश्वर के राज्य में है, आपकी शांति परमेश्वर के राज्य में है, आपका आनंद परमेश्वर के राज्य में है, आपकी हालेलुया आपका प्रभाव का क्षेत्र वो परमेश्वर के राज्य में है। जो भी आशीषें आपको चाहिए, आपकी कार परमेश्वर के राज्य में है, आपका मोटर बाइक परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। आपके बच्चों के कॉलेज की फीस परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। जो भी आपको चाहिए, आपकी वो छुट्टी, शिमला, मनाली और स्विट्जरलैंड की छुट्टी, वो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के राज्य में है। तो वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तो परमेश्वर का राज्य है कहां और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम 32 पद देखेंगे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य कि दे। तुम्हें क्या दे? राज्य दे। हम संदूक खोज रहे हैं, इसमें 10 करोड़ रुपए हो, लाइफ के लिए हम सेट हो जाएंगे। एक हमें संदूक मिल जाए किसी खेत में, हालेलुया, और उसमें इतने सोने की अशर्फियां हो कि करोड़ों रुपए उससे उठे और हमें फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ना हो। एक संदूक हम खोज रहे हैं। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई संदूक नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई बक्सा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें केवल 10 करोड़ नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें पूरा राज्य दे रहा हूं, पूरा राज्य। हालेलुया। वो किसी करोड़ों के संदूक से ज्यादा बेशकीमती है, सोने की अशर्फियों से, हीरो से ज्यादा बेशकीमती है। मैं तुम्हें पूरा राज्य दे रहा हूं। और कौन सा राज्य है? कोई संसारिक राज्य नहीं, परंतु स्वर्ग का राज्य।
कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग का राज्य आपको देना चाहते हैं। लेकिन इस स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने हमें दे दिया। प्रभु ये बहुत अच्छी बात है, तूने हमें स्वर्ग का राज्य दे दिया, हम बहुत आनंदित हैं। लेकिन वो स्वर्ग का राज्य हमें मिल गया है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वर्ग का राज्य हमें दे दिया गया, लेकिन उसकी आशीषों को अपने जीवन में हम कैसे प्रकट होता हुआ देखें। उस बहुतायत को जो स्वर्ग के राज्य में, वो शांति, वो आनंद जो स्वर्ग के राज्य में, प्रभु उसको अपने जीवन में मैं कैसे प्रकट होता हुआ देखूं। परमेश्वर के राज्य में प्रकाशन है, और प्रकाशन में चाबियां हैं, और हर एक आत्मिक स्तर को खोलने के लिए आपको वो प्रकाशन की चाबी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, वहां की आशीषों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने के लिए आपको एक खास चाबी का इस्तेमाल करना होगा। वो चाबी परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। जिसके पास चाबी नहीं है उसको स्वर्ग का राज्य दे दिया गया है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग के राज्य की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे आपके अकाउंट में हालेलुया करोड़ों रुपए आ तो गए, लेकिन ना आपके पास में पासबुक है, ना चेक बुक है, ना अकाउंट नंबर है, ना डेबिट कार्ड है। आपके पास तो वो पैसे आ गए, लेकिन आप उसको निकाल ही नहीं सकते। कितनों को समझ में आ रहा है? तो वो डेबिट कार्ड क्या है, वो चेक बुक कौन सी है, कौन सी वो चाबी है? और मैंने आपको बोला आज का वचन कठिन होगा। कितने लोग तैयार है कठिन वचन सुनने के लिए? बोलिए हालेलुया। Praise the Lord. वचन इस प्रकार से बताता है, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 7 पद हम देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 7 पद। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही हालेलुया। वचन में बता रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस संसार में जब हम फसल हम काटते हैं, जो राशन हमारे घर में आता है, जो चावल हमारे घर में आता है, हालेलुया, जो फल फ्रूट हमारे घर में आते हैं, जो दाल हमारे घर में आ रही है, जो सब्जी हमारे घर में आ रही है, आपको पता है वो कैसे आ रही है? किसी ने बीज को बोया तो वो फसल में तब्दील हुई, तब फिर वो फसल हम ग्रहण कर रहे हैं। ये बीज को बोना और उसका फसल में तब्दील होना, ये पूरी व्यवस्था किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, परंतु परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। ये बाइबल का सिद्धांत है कि जब हम बोएंगे तब हम काटेंगे, और जितना बोएंगे उससे कई गुना ज्यादा हम काटेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो और ये बात केवल धन के विषय में नहीं है, आप मत घबराइए। आज मैं आपसे स्पेशल ऑफरिंग नहीं लेने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कलीसिया ऐसे भी भेंट देने में, परमेश्वर को अपने धन से परमेश्वर की महिमा करने में बहुत आगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत सिखा रहा हूं कि अगर आप धन चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य में अपने धन को बोना जरूरी है। वो कई गुना हो करके आपको वापस मिलेगा, तब आप उन्नति करते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये केवल एक भाग है। इसके अलावा इस सिद्धांत को आप गौर से समझे कि अगर आप निराश है, आप उदास है और आप आनंद चाहते हैं, तो आपको किसी और को जाकर के उत्साहित करने की आवश्यकता है, किसी और को आपको हिम्मत देने की आवश्यकता है। जब आप उसके जीवन में आप हिम्मत बो रहे हैं, साहस बो रहे हैं, वो आपका बीज है, वो कई गुना फसल बन के स्वर्ग के राज्य से आपके जीवन में स्वर्गीय आनंद बन के आएगा, स्वर्गीय शांति बन के आएगी। हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थ बन करके आएगा। तो आपके जीवन में जो कमी घटी है, मांगते मत रहिए प्रभु दे, प्रभु दे। पहले आप बोले, प्रभु मेरे पास कितना है? मेरे पास थोड़ी सी सामर्थ है, मैं किसी का साहस बढ़ाता हूं। मेरे पास थोड़ी सी सामर्थ है, मैं किसी के लिए प्रेयर कर देता हूं। हालेलुया। आप जब दूसरों को आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगर आप स्वार्थी बने रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से बताता है कि जो कुछ बोया जाएगा वही काटा जाएगा। अगर आप कलीसिया में आगे आना चाहते तो सेवा करना शुरू करें।
अगर आप सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको महिमा के स्थान पे खड़ा करेगा। अपने जीवन में छुटकारे को देखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप कलीसिया में जाए और पासबान से पूछे, आप कलीसिया में जाए और अगुवे से पूछे, मेरा कोर्ट केस लटका हुआ है, कैसे उसको मैं खत्म करूंगा। सबसे आसान तरीका बताता हूं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और पूरा परिवार एक दूसरे से बात नहीं करता, मैं आपको आसान तरीका बनाता हूं कैसे आपके परिवार में शांति आ जाएगी, कैसे आपका कोर्ट केस आपके पक्ष में हो जाएगा, कैसे वो जॉब जिसमें पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, कैसे वो बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में जाए और बोले कि क्या सेवा मैं कर सकता हूं, क्या मैं कुर्सियों को पोंछ सकता हूं, क्या मैं कारपेट लगा सकता हूं, क्या मैं कैमरा हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं गिटार बजा सकता हूं, क्या मैं ड्रम्स बजा सकता हूं, क्या मैं पानी ला सकता हूं, हालेलुया, क्या मैं चाय बना सकता हूं। जो व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर के भवन में सेवा करना शुरू करेगा, परमेश्वर के राज्य को बनाएगा, परमेश्वर उसके जीवन को बनाएंगे। ये बहुत ही सामर्थ्य प्रकाशन है। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए लड़ाई करो, किसी को और को मत करने दो, खुद करो। जितना तुम परमेश्वर के राज्य में कार्य करोगे, सेवा करोगे, तुम बो रहे हो, हालेलुया। जब तुम बोगे तो तुम काटोगे। वो अलग अलग तरीके से वो आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी। जब तुम परमेश्वर के लोगों का ख्याल करोगे, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल करेंगे। वचन कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 23 पद हम देखें। यूहन्ना 12 अध्याय 23 पद से पढ़ना शुरू करें। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। क्या होने वाली है? मनुष्य के पुत्र की महिमा होने वाली है। परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को ऐसी महिमा देने वाले हैं जिसके सामने सारी महिमा फीकी है। उसके नाम को इतना ऊंचा करने वाले हैं जिसके आगे हर एक नाम झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इस बात का अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह को दिया जाने वाला है। हालेलुया। वचन कह रहा है उस समय आ रहा है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह कह रहे महिमा के विषय में बात करें और अचानक से एक बहुत छोटी चीज के विषय में बात करते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है? वो गेहूं का दाना। अगर आपने गेहूं के दाने को देखा है, हालेलुया, परमेश्वर गेहूं के दाने से स्वर्ग के राज्य के गहरे प्रकाशन को प्रकट कर रहे और कहते जब तक एक गेहूं का दाना वो इतना छोटा होता है, इनसिग्निफिकेंट, जिसको शायद हर कोई नजरअंदाज कर दे, एक गेहूं का दाना। और यीशु कहते जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के वो मर नहीं जाता, हालेलुया, तब तक अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो क्या होता है? बहुत फल लाता है। आपको मालूम है वो गेहूं का दाना वो कौन है? वो गेहूं का दाना यीशु मसीह खुद है। ये गेहूं का दाना यीशु मसीह खुद है। वो इस संसार में आए और वो हालेलुया उन्होंने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। और जिस प्रकार से गेहूं का दाना वो भूमि में जाता है और उसमें वो दब जाता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर उस भूमि में वो धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होता है और उसमें से एक पौधा निकलता है और उस पौधे में फिर फसल होती है और उस फसल में कई गेहूं के दाने होते हैं। हालेलुया, वो कई गुना बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब
वो हमारे लिए उस क्रूस पर कुर्बान हो गए, उस कब्र में उनको डाला गया, उस कब्र में उन्होंने मृत्यु और पाप को हरा दिया। तीसरे दिन वो फिर से जी उठे, जैसे गेहूं का दाना अंकुरित होकर के फिर से वो उसका पौधा निकलता है और उसके फल हम और आप हैं और हम कई हैं। कलीसिया जो आज बढ़ती जा रही है और लाखों करोड़ों लोग आज यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि गेहूं का दाना यीशु मसीह, वो हालेलुया, उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, वो मर गए, वो जी उठे, हालेलुया, और फलवंत हुए। प्रेज द लॉर्ड। मर जाना, शून्य हो जाना, कुछ नहीं हो जाना। क्या लिखा है? 25 पद पढ़े। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, गौर से सुने, कि हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो इतना गहरा होना चाहिए, हालेलुया, कि उस प्रेम के सामने हम अपने जीवन को कुछ ना समझें। मैंने शुरू में ही बोला था आज का वचन कठिन है। अगर आप कलीसिया इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पैर में दर्द है, हम कलीसिया जाएंगे, मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, हालेलुया, तो ये वो स्थान नहीं है। मेरे जॉब में समस्या है, हम कलीसिया जाएंगे, मेरे जॉब का समस्या ठीक हो जाएगी, फिर मैं अपने रास्ते, यीशु मसीह अपने रास्ते। ये कलीसिया आपके लिए नहीं है, हालेलुया। ये कलीसिया उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर के लिए गंभीर है, जो परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, हालेलुया। ये कलीसिया उन लोगों के लिए है। परमेश्वर का आपको आपका 100% चाहिए। परमेश्वर को आपका 60% नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका 70% नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपको 90% नहीं चाहिए, 95% नहीं चाहिए, 99% नहीं चाहिए, 99.9% नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका 100% चाहिए। और जो लोग 100% अपना यीशु मसीह को देने को तैयार है, जो अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करने को तैयार है, वही लोग परमेश्वर के राज्य की महिमा को देखेंगे। केवल 95% आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर, आप द्वार पे खड़े हैं लेकिन दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। आप 98% प्यार करते हैं, हालेलुया, आप द्वार पे खड़े हैं लेकिन दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। जब तक आप 100% प्यार करेंगे, आप पूर्ण रीति से कहेंगे, जैसे पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मुनाफा, हालेलुया। मसीह को जानना और उसके प्यार के सामने मैं संसार की सारी बातों को कूड़ा जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। महंगी सी महंगी गाड़ियों को मैं कूड़ा जानता हूं, बड़े से बड़े होटल्स को मैं कूड़ा जानता हूं, बड़े से बड़े मैंशंस को मैं कूड़ा जानता हूं, हालेलुया। बड़ी से बड़ी जमीन को मैं कूड़ा जानता हूं, बड़े से बड़े बैंक बैलेंस को मैं कूड़ा जानता हूं, अच्छे से अच्छे कपड़ों को मैं कूड़ा जानता हूं। इस संसार और इसके संसार के सारे वैभव को मैं मसीह के प्रेम के सामने और मसीह को जानने के सामने, मैं इन सारी बातों को, जिसको संसार अपना वैभव कहता है, मैं उसको गार्बेज जानता हूं, मैं उसको कूड़ा जानता हूं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। Praise the Lord। क्या हम उस स्थान में हैं जहां इस संसार की बातों को हम कूड़ा जानते हैं? हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि इन सब बातों से हमारा कोई लगाव नहीं रह गया। गौर करने की बात यह है, मैं इस बात को कई बार अपने लीडर्स को बताता हूं कि सेवकाई वही कर सकता है जिसको कि सेवकाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालेलुया। सेवकाई वही कर सकता है जिसको सेवकाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसको ये लाइट से कोई दिलचस्पी नहीं है, स्टेज से कोई दिलचस्पी नहीं है, तालियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कितने लोग आए सुनने के लिए, कितने नहीं आए, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हालेलुया। मैं जब निकला प्रचार करने के लिए, मैंने बोला, प्रभु जहां तू कहेगा मैं वहां पे प्रचार करूंगा, तू बोलेगा तो मैं पेड़ के नीचे भी प्रचार करूंगा। मेरे प्रचार करने का काम दिया गया है, मैं प्रचार करूंगा, बाकी बातें प्रभु तू संभाल। मेरे लिए तेरा प्रेम और तेरी उपस्थिति काफी है।
तो परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश वही लोग कर सकते हैं जो संसारिक बातों के पीछे नहीं भाग रहे कि अगर मुझे परमेश्वर का राज्य मिलेगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। नहीं, मुझे परमेश्वर का राज्य मिलेगा तो मुझे बड़ी आशीषें मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा। नहीं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो कहेंगे मुझे केवल यीशु चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यीशु चाहिए। जहां यीशु मैं वहां रहना चाहता हूं, मुझे केवल यीशु चाहिए। हालेलुया। और असमंजस की बात यह है कि जो लोग उस स्थान पे आगे जो कहते हैं संसार की बातें कूड़ा है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए मुनाफा है। हालेलुया। वचन कहता है कि करुणा और भलाई जीवन भर उनका पीछा करती है। उसका अर्थ यह है कि संसार के लोग संसार की आशीषों के पीछे भाग रहे हैं और संसार की आशीषें उसे भगा रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग जिन्होंने बोला संसार की आशीषों से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो यीशु के साथ खुश हूं, पर संसार की सारी आशीषें, हालेलुया, वो बोल रही हम आपके जीवन में आना चाहते हैं। गाड़ी बोलती है मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ, जमीन बोलती है मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ, हालेलुया, घर बोलता है मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने जीवन में जगह दे दो। आशीषें आपके पीछे पीछे भाग रही होंगी, धन आपके पीछे पीछे भाग रहा होगा, वैभव आपके पीछे पीछे भाग रहा होगा। हालेलुया। शांति और आनंद से आपका जीवन भरा होगा। तो चुनाव आपको करना है। यीशु मसीह ने कहा जीवन और मृत्यु मैंने दोनों तुम्हारे सामने रखी है और चुनना तुमको है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन चुनो, लेकिन चुनाव तुम्हारा होगा कि तुम जीवन चुनना चाहते हो, मृत्यु चुनना चाहते हो। और जीवन ये है कि हम मसीह के पीछे हो ले, कि हम मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, मतलब मसीह के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि उसकी तुलना जब हम अपने जीवन से करें तो वो कुछ भी नहीं है। आज जब आप यहां पे बैठे हैं तो आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? जब आप यहां बैठे हैं तो आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? हर मसीह घर में 10 आज्ञाएं होती हैं। 10 आज्ञाएं लिखी हुई आपको मिलेगी। सबसे पहली आज्ञा क्या है? हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे सामर्थ से, अपनी पूरी हालेलुया बुद्धि से तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना, मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। क्या सही में हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं तो स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग के राज्य के दरवाजे हमारे लिए बंद रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमें मिले। इसको समझने के लिए उत्पत्ति 22 अध्याय की ओर अगर हम गौर करें, मैं जल्दी से कुछ इन चीजों को रैप अप करूंगा। मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम और इसहाक की कहानी लिखी हुई है और यहां हमें मालूम है कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था, वाचा दिया था कि तुम्हारी संतानें इतनी ज्यादा होंगी कि वो आकाश के तारों के समान होंगी और रेत के कणों के समान होंगी, अनगिनत होंगी, और तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी संतानों के द्वारा मैं पृथ्वी के सभी लोगों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा यह है, परमेश्वर की वाचा ये, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अब्राहम और सारा वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक भी बच्चा नहीं है। और एक दिन परमेश्वर के कहे अनुसार अब्राहम को एक बेटा होता है। उस बेटे का नाम वो इसहाक रखते हैं और इसहाक से वो बहुत प्रेम करते हैं। एक ऐसा कपल, एक ऐसी दंपति जिसके पास कई सालों से कोई बच्चा नहीं था, उनके एक बेटा हो जाता है। उनका आनंद हम समझ ही सकते हैं। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्रेम करते हैं। और हालेलुया, अब्राहम उठता है तो अपने बेटे की हंसी को सुनता हुआ उठता है, और जब सोने जाता है तो अपने बेटे के चेहरे को देखते हुए सोना जाता है। वो संतुष्ट है, वो आनंदित है। उसके लिए सबसे ज्यादा बेशकीमती जो बात है वो उसका बेटा है। एक दिन परमेश्वर से कहते हैं, अब्राहम ऐसा कर कि पर्वत के ऊपर जा और तू लकड़ी को ले जाना
और कुर्बानी के सारे सामान को ले जाना। और अब्राहम कहता है कि कुर्बानी के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूं, भेड़ का इस्तेमाल करूं, बकरी का इस्तेमाल करूं? प्रभु कहता है नहीं, अपने एक लौते बेटे इसहाक को तू कुर्बान कर दे। हालेलुया। सुनने में ये बहुत मुश्किल है, कैसे एक प्रेमी परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है वो कहता है कि अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दे। आपको पता है ये आने वाले समय का एक दर्शन परमेश्वर हमें दे रहे थे, प्रॉफिटिक बात, क्योंकि जो बात अब्राहम को करने के लिए कही थी उसको परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। Praise the Lord। लेकिन अब्राहम असमंजस में वो कह रहा है मैं अपने बेटे से इतना प्रेम करता हूं, इसके लिए मैंने इतनी प्रार्थना की है, कई सालों के बाद मुझे एक बेटा हुआ है, इसको मैं कैसे कुर्बान कर दूं? लेकिन अब्राहम परमेश्वर पिता के नेचर को समझता है कि परमेश्वर प्रेमी है, वो हमें देने वाला परमेश्वर है, हमसे लेने वाला परमेश्वर नहीं है। Praise the Lord। तो अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर जैसे कह रहे, मैं परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करता हूं और मुझे उसके ऊपर भरोसा है, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और वो अपने बेटे को लेके उस पर्वत पे जाते, बेटा पूछ रहा है कि पिता हमारे पास कुर्बानी नहीं है, पिता कुछ नहीं कह रहा। और फिर अब्राहम इसहाक को उस वेदी पर लेटाता है। बहुत सारी प्रकाशन की बातें हैं, लेकिन अभी हमें जल्दी चलना है। गौर करें कि इसहाक अपने पिता से बहस नहीं करता, इसहाक एक आज्ञाकारी बेटे के समान कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसने अपने मुंह को बंद रखा और हमारे लिए कुर्बान होने के लिए वो तैयार हो गया। इसहाक लेटा है, अब्राहम खंजर उठाता है और इसहाक की कुर्बानी देने को है। तभी स्वर्गदूत कहता है कि इस बच्चे को हाथ मत लगाना। इसहाक वेदी पर है। इसहाक कहां है? इसहाक वेदी पर है और स्वर्गदूत कहता है इस बच्चे को हाथ मत लगाना, जैसा तूने कहा, जैसे मैंने कहा वैसे तुम्हारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगे, वो वाचाएं तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली हो जाएंगी। हालेलुया। देखो, झाड़ी में एक मेमना है और उस मेमने को तुम कुर्बान करो, इसहाक को हाथ मत लगाना। उस दिन के बाद से परमेश्वर की वाचाएं अब्राहम के जीवन में सही में वो क्रियाशील हो गई, वो एक्टिवेट हो गई। और हमें मालूम है कि इसहाक के द्वारा, हालेलुया, अब्राहम की इतनी संतानें हुई जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। आज हम और आप अगर विश्वास में हैं तो हम अब्राहम की संतान हैं, और अब्राहम के ऊपर जो परमेश्वर ने आशीषों को ठहराया था वो सारी की सारी आशीषें हमारे जीवन में लागू होती है। Praise the Lord। अब सुनिए सिद्धांत को, लिख रहे तो लिख लीजिए। जो वेदी पर डालोगे वो कई गुना हो जाएगा, जो वेदी पर रखोगे वो कई गुना हो जाएगा। और कई बार परमेश्वर आपको आपके सबसे प्रिय चीज को बोलेंगे अपने उस चीज को वेदी पर रखो। कई बार परमेश्वर बोलेंगे अपने आप को वेदी पर रखो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जीवित और भाता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हालेलुया।